हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज बात करने जा रहे हैं खास खबर की। देखिए, एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने आयोग का पुतला फूंका। अब देखिए, यहां पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कल उनका पुतला जो है एलटी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा फूंका गया। तो आइए देखते हैं कि आज की खबर में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यूके एसएसएससी की ओर से एलटी भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश करने का समस्त सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध किया और पुतला फूंका। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। सोमवार यानी कल 17 तारीख को कल इनका सीएम आवास कूच भी है। आगे देखिए, एलटी चयनित अभ्यर्थी 5 सितंबर से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बीते शुक्रवार को आयोग के सचिव एस रावत ने एलटी के 849 पदों समेत 7 अन्य परीक्षाएं, जिनमें आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी, उन्हें रद्द करने की सचिव कार्मिक से सिफारिश की। इसका एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसमें कि ये सारे लोग शामिल थे जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। तो देखिए, कार्मिक विभाग को इस वक्त जो यूके एसएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो लेटर है ये भेजा है, जो कि जिसमें कि अनेक प्रकार के ऐसे तथ्य लिखे हुए हैं जो कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। एक अध्यक्ष महोदय के द्वारा वो स्वयं में इस बात का फैसला नहीं ले सकते कि वो भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं होगी। और दूसरी बात ये, कुछ भर्तियां यूके ट्रिपल एससी ने ऐसी भी कराई हैं जिनमें अभी तक कोई भी विवाद सामने नहीं आया है, लेकिन चारों तरफ नकारात्मकता होने की वजह से यूके ट्रिपल एससी के नए नए जो अध्यक्ष महोदय हैं, अभी वो किसी भी निर्णय को लेने में स्वयं को समर्थ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के लेटर में विभिन्न ऐसे बिंदुओं को पॉइंट आउट किया है जो कि तथ्यहीन है। तो देखना है कि अब इसमें सचिव कार्मिक इस पर क्या रिप्लाई करता है। ठीक है, और अब ये सारा जो मैटर है ये सरकार के पाले में गेंद फेंक दी गई है। तो देखते हैं कि अब सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। और कल जो है 17 तारीख को इन अभ्यर्थियों का जो है कल इनका एक आंदोलन है, एक रैली है, जिसके माध्यम से ये अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास कूच का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री आवास कूच कल इन लोगों का है। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनकी इन व्यथाओं को समझते हैं या फिर नहीं समझते। और फिलहाल एक लंबे समय का इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ा है। अभी तक लगभग 10 माह पूर्ण हो चुके हैं परिणाम आए, और परिणाम आने के 10 माह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। नकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन सच बात यह है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को, चाहे वो एलटी एग्ज़ाम के हो या किसी अन्य एग्ज़ाम के, उन्हें उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस पर सचिव कार्मिक क्या कदम उठाते हैं। और कल की जो रैली है उसमें देखते हैं कि कितने लोग शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उन तमाम लोगों को इस रैली में शामिल होना चाहिए जो अभी तक किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं है अपने अधिकारों को लेने के लिए। घर पे बैठ के आपके अधिकार आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग कल इस रैली को सफल बनाएंगे और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। तो आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही, और दूसरी खबर भी इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, 19,000 में से 7,000 भर्तियाँ रद्द। आयोग की नाकामी से 35% सरकारी भर्तियां हो गई रद्द। देखिए, यहाँ पर आयोग की जो खुद की नाकामी है उसके कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, साल 2014 में गठित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने 8 साल के सफ़र में कुल 10,000 युवाओं को ही रोजगार दे पाया। 8 साल के सफ़र में सिर्फ 10,000 युवाओं को रोजगार देना अपने आप में बहुत बड़ी असफलता है। जबकि यहाँ पर देखिए, आयोग की नाकामी से इस दौरान करीब 7,000 पदों की भर्ती अब तक खारिज हो चुकी है। लगभग 7,000 जो भर्तियाँ हैं वो खारिज हो चुकी हैं इनके नाकामी के कारण या होने के कगार पर हैं। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिसे अंतिम चरण की परीक्षाओं को भी रद्द की गई हैं। ठीक है, अंतिम चरण की परीक्षाएं भी इसमें रद्द की गई हैं। राज्य सरकार ने साल 2014 में इस भर्ती आयोग का गठन किया था। इसके बाद आयोग ने 2015 में पहली परीक्षा कराई,
तब से अब तक आयोग कुल 88 परीक्षाएं आयोजित करवा चुका है, जिसमें 19,390 पद शामिल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10,045 का ही अंतिम चयन हो पाया है। देखिए, 19,390 में से 10,045 का ही अंतिम जो है चयन हो पाया, बाकी सारी जो भर्तियां हैं वो डब्बे के अंदर बंद हो गई। जबकि आयोग अब तक 6,957 पदों की परीक्षा या तो खारिज कर चुका है या खारिज करने की संस्तुति की जा चुकी है। इस तरह कुल विज्ञापित पदों के मुकाबले रद्द पदों का आंकड़ा 35% तक पहुंच रहा है। इसमें वीडियो बीपीडीओ 2016 के 196 पद शामिल नहीं हैं, जिसमें दोबारा परीक्षा के बाद चयन पूरा हो चुका है। इसके अलावा अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय, सुरक्षा दल और वन दरोगा के भी करीब 1300 पदों का निरस्त होना तकरीबन तय माना जा रहा है। लगातार विवादों के कारण उत्तराखंड में एक परीक्षा को संपन्न होने में औसत 2 से 3 सालों का भी समय लग जाता है। अब ये सच बात है कि एक भर्ती को यहाँ पर पूरा होने में 2-3 साल का समय लग जाता है। अंतिम समय पर भर्ती रद्द होने की दोहरी मार पड़ती है। और वास्तव में देखिए, यहाँ पर अभी जैसे सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा है, तो यहाँ पर परिणाम आए 10 महीने हो चुके हैं। तो ऐसी कई भर्तियाँ हैं जो बहुत लंबे समय तक पहले लटकाई जाती हैं और फिर उन पर इस प्रकार के निर्णय लेने की कोशिश की जाती है। यानी ये जो आयोग है, यहाँ पर रोजगार देने का नहीं बल्कि गुमराह करने का काम कर रहा है अभ्यर्थियों को। अब यहाँ पर एक छोटे सा देखिए, भर्ती निरस्त होने से गुस्साए युवाओं का प्रदर्शन, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो विभिन्न जो कार्मिक को इस वक्त सिफारिश की थी अध्यक्ष ने एक लेटर के माध्यम से, तो कल उसके गुस्साए जो अभ्यर्थी हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कल इस पर आक्रोश जताया। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि कल एलटी सहायक अध्यापक जो कैंडिडेट है, उनकी महारैली है, तो सभी लोग उसमें जुड़े, उसे सफल बनाएं। देखिए, उत्तराखंड का सिर्फ ये मामला नहीं है कि यहाँ रोजगार लोगों से छीना जाए, यहाँ रोजगार देना भी ज़रूरी है। और रही बात चाहे वो वीडियो वीपीडीओ की हो, चाहे सहायक अध्यापक एलटी की हो, या कनिष्ठ सहायक की हो, या स्टेनो की हो, जो भी हकदार, जो भी ईमानदार अभ्यर्थी है, उन्हें रोजगार देना ही चाहिए, चाहे उसके लिए भी किसी भी तरह से सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।